Hello dear student, good afternoon. चैप्टर नंबर 2 फंडामेंटल्स वाला चैप्टर है जो चल रहा था प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेशन अकाउंट है ना। उसके क्वेश्चन चल रहे थे। इसका एग्जांपल नंबर 3 है आपके पास में। एग्जांपल नंबर 3, एग्जांपल 3 एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है ना। सबसे पहले मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपके सामने। एक्स एंड वाई वेयर पार्टनर इन द रेशो ऑफ 3:2। ये एक्स और वाई का आपको रेशो दे रखा है। एक्स का 3 है और वाई का 2 है। देयर कैपिटल वेयर रुपीज़ 50,000 एंड रुपीज़ 30,000। ये एक्स की 50,000 कैपिटल दे रखी हुई है और वाई की 30,000 कैपिटल दे रखी है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एग्री एट 6% पर एनम। आपको कैपिटल पर इंटरेस्ट लगाना है 6%। वाई इज अलाउड एन एनुअल सैलरी ऑफ रुपीज़ 2,500। वाई को 2,500 रुपये सैलरी देना है जो एनुअल है। एनुअल देना है आपको मतलब साल में एक बार, ठीक है। ड्राइंग 2017 द प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर कैलकुलेटिंग वाई एस अमाउंटेड बिफोर दे रखा आपको है ना। वाई एस अमाउंटेड टू ₹12,500 ये प्रोवाइडेड ऑफ 5% फॉर दी profit is to meet the respected manager commission. Prepare account showing the allocation of profit and loss application account and partners capital account आपको फाइंड करना है। क्या प्रिपेयर करना है आपको? प्रॉफिट एंड लॉस एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपको फाइंड करना है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर आपको जो प्रॉफिट दे रखा है 12,500। ये ऐसा प्रॉफिट है जो वाई को सैलरी देने के बाद का प्रॉफिट है, बिफोर है ना। वाई को सैलरी देने के बाद ऐसा प्रॉफिट है जो वर्ष 2017 में वाई को वेतन देने के पूर्व, जो वाई का जो वेतन जो सैलरी उसके देने का पूर्व 12,000 रुपये का 500 रुपये का, मतलब वाई को सैलरी दे दी थी उसके बाद का प्रॉफिट है। तब का प्रॉफिट है वाई को सैलरी देने के बाद का प्रॉफिट है। और भाई की सैलरी कितनी दे रही है आपको? 2,500 रुपीज। तो ये नेट प्रॉफिट नहीं हुआ। क्यों? नेट प्रॉफिट कब होता? जब ये इसमें इंक्लूड होता। नेट प्रॉफिट कब होता है ना, इसको आप इंक्लूड करोगे 2,500 15,000, ये आपका नेट प्रॉफिट होता। क्या होता? ये आपका नेट प्रॉफिट है ना। लेकिन आपने क्या करा, भाई को सैलरी दे दी उसके बाद का प्रॉफिट है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको कि और उसके बाद में प्रॉफिट का 5% आपको मैनेजर को कमीशन देना है। कितने परसेंट? 5%। इसके लिए सबसे पहले अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा। उसके बाद प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कब कब बनाया जाता है? ये भी 31 दिसंबर लिखेंगे फॉर ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2017। ये आपकी डीआर साइड है, डेबिट साइड है ना। पर्टिकुलर अमाउंट
पर्टिकुलर अमाउंट क्रेडिट से, ठीक, डेबिट से क्रेडिट से। सबसे पहले हमेशा जो भी बैलेंस रहता है ना, क्रेडिट साइड, ये जो आपको प्रॉफिट होता है यहाँ पर, ये आपका आपकी इनकम है और ये आपके एक्सपेंसेस है ना। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन के अंदर आपको ऐसा प्रॉफिट है जो वाई को सैलरी देने के पूर्व का था, मतलब वाई को आपने क्या किया था, वाई को आपने सैलरी दे दी थी, उसके बाद का है ना। 12,500 रुपये का प्रॉफिट है क्वेश्चन के अंदर, यहाँ लिखेंगे वाई प्रॉफिट एंड लॉस। कितना आंसर शो करेंगे इसको, 12,500। और वाई को सैलरी देने के पूर्व प्लस करेंगे वाई सैलरी, चलिए कितनी सैलरी थी उसकी, 2,500। टोटल कितना हो आपके पास, 15,000। ये था नेट प्रॉफिट आपके पास 15,000। लेकिन बट क्वेश्चन में आपको कहा गया है, क्वेश्चन में आपको ए प्रोवाइड 5% ऑफ द प्रॉफिट इज टू मेड द रिस्पेक्टेड ऑफ मैनेजर कमीशन। मतलब आपका प्रॉफिट का 5% कमीशन किसको देना है, मैनेजर को देना है। आपका प्रॉफिट क्या हुआ वहाँ पे, 15,000 का आपको प्रॉफिट है, उसका 5% आपको मैनेजर का कमीशन देना होगा। लिखेंगे टू मैनेजर कमीशन, मैनेजर्स कमीशन, मैनेजर्स कमीशन 5%, ठीक है। 15,000 रुपये प्रॉफिट पर देना है और आपका प्रॉफिट कितना हुआ वहाँ पे, 15,000 रुपये। 15,000 का 5% आपको देना है, 5% अपन 100, 10 से 10 कैंसिल कर दिया, ठीक है, 0, 750 रुपये। तो आपको जो मैनेजर का कमीशन है 5% और 750 रुपये मैनेजर का कमीशन बना, ठीक है। इसके बाद दोनों तरफ पर टोटल लगा देंगे। यहाँ पर सिर्फ इतना ही है कि प्रॉफिट एंड लॉस 12,500 का आपके पास प्रॉफिट, उसमें वाई की सैलरी इंक्लूड दी जाती है, 15,000 रुपये हुआ। दोनों तरफ पर टोटल लगाएंगे 15,000 रुपये। क्रेडिट से का टोटल बढ़ा है, जो क्रेडिट से शो किया 15,000 रुपये, 15,000। 15,000 में से 750 रुपया माइनस कर देंगे यहाँ पे, 15,000 माइनस 705, 50, 0, 5, 2, 4, 1, 14,250 रुपये। ये आपका होगा 2 नेट प्रॉफिट। ये कहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा, ये नेट प्रॉफिट कहाँ पर ट्रांसफर करना है आपको, प्रॉफिट एंड लॉस इक्वेशन अकाउंट में। नेट प्रॉफिट ना 14,250 और इसको शो करना है आपको, नेट प्रॉफिट एंड लॉस इक्वेशन अकाउंट बनाएंगे, वहाँ पर इसे ट्रांसफर करना है, ठीक है। ये आपका था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस इक्वेशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है ना। डेबिट साइड सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस आपने वहां पर प्रॉफिट निकाला है ना, नेट प्रॉफिट निकाला। नेट प्रॉफिट किस तरफ शो करते हैं, बाय क्रेडिट में बाय नेट प्रॉफिट, बाय नेट प्रॉफिट कितना, 14,250
50, ये आपने जो नेट प्रॉफिट निकाला। आप क्वेश्चन को देखते हैं, है ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एग्री एट 6% पर एनम। आपको इंटरेस्ट देना है कैपिटल पर, इंटरेस्ट 6% पर एनम में। और मैंने कहा कि जितने भी एक्सपेंसेस देते हैं वो आपको डेबिट तरफ शो करना है और आपके इनकम और क्रेडिट तरफ शो करना है। यहाँ पर इंटरेस्ट रेट कैपिटल में एक्सपेंसेस होते हैं, यहाँ लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6%, ठीक है। कितने पार्टनर्स हैं, एक्स और वाई। एक्स से कैपिटल आपको दे रखी है 50,000, उसका 6% अपॉन 100। वाई की कैपिटल दे रखी है आपको 30,000 इंटू 6 और 100। 10 से 10 कैंसिल कर दिया। 500 इंटू 6 बचा आपके पास में, यहाँ 0 0 30, 3,000 रुपये एक्स का इंटरेस्ट हुआ, है ना। इसी प्रकार 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दिया यहाँ पे। 300 इंटू 6 0 0, 1,800 रुपीज किसका बना, वाई का। दोनों को जोड़ दिया, ऐड कर दिया, प्लस कर दिया, 0 0 8 4, 4,800। ये क्या हुआ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हुआ। नेक्स्ट आपको कहा गया है, आगे है वाइज अलाउड एन एनुअल सैलरी ऑफ ₹2,500। वाई को सैलरी देना है यहाँ पर, है ना, जो कि एनुअल है, यहाँ लिखेंगे टू सैलरी। सैलरी किसको दे रहा, वाई को, कितनी 2,500। वाई को सैलरी 2,500। इसके अलावा क्वेश्चन में देखिए कैपिटल लेते नहीं, कैपिटल पर इंटरेस्ट आपने ले लिया है 6%, वाई की सैलरी आपने ले ली यहाँ पर, है ना। उसके अलावा प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट भी आपने यहाँ पर शो कर दिया है। इसके अलावा कुछ नहीं इस क्वेश्चन के अंदर, ना ड्राइंग है, ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, कुछ नहीं। यहाँ पर प्रॉफिट निकालेंगे, बैलेंस निकालेंगे, दोनों तरफ टोटल लगाया 14,250। इस तरफ क्रेडिट तरफ तुम्हें बढ़ा है 14,250, 14,250, 14,250, इसमें से माइनस करेंगे। क्रेडिट का टोटल है, क्रेडिट टोटल है आपका 14,250। डेबिट तरफ टोटल देखेंगे, है ना, 4 2 6 7,300। ये डेबिट का टोटल छोटा है इसलिए माइनस कर दिया इसे, ठीक है। 0 0 5 9 6 6,950 रुपये आपका बैलेंस है ना। ये बैलेंस किस तरफ का में, डेबिट तरफ बैलेंस का में, इस, है ना, 6,950 रुपीज को आपको बांटना है। इसको कहाँ में डिस्ट्रीब्यूट करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और पार्टनर एक्स है और वाई। यहाँ पर एक्स को 6,950 रुपये और वाई के इसमें 6,950 रुपये। इनके रेशो में बांटना है आपको, जो भी रेशो दे रखा हुआ उस रेशो में इन दोनों को बांटना है। क्वेश्चन के अंदर एक्स का 3 रेशो दे रहा है और वाई का 2 रेशो दे रखा है ना। 3/5 और 2/5 इसमें बांट दिया, ठीक है। चाहो तो डायरेक्ट काट सकते हो, इसको आप कैंसिल कर सकते हो, लेकिन, है ना, 6,950 में इंटू 3 से आप मल्टीप्लाई कर दो और 800 से डिवाइड कर दो। $6,950 इंटू 3 मल्टीप्लाई किया 0। 19,850 रुपये 5 से डिवाइड कर दिया, 5 से डिवाइड किया, 20,850 सॉरी 20,850। 5 से डिवाइड किया आपने इसे, 5 से डिवाइड किया, 4 टाइम 20 आंसर
8 1 टाइम 5 3 7 टाइम 35 0 0 एक्स कितना आ गया यहाँ पे 4170 ये एक्स को मिला। इसी प्रकार वाई कैसे देखते हैं वाई का यहाँ पर 1950 इंटू 2 ओपन 5 2 से मल्टीप्लाई किया 0 0 0 13,900 5 से डिवाइड किया इसे आपने 2 टाइम 10 3 9 यहाँ पर क्या जाएगा 7 टाइम 35 4 ऐसे 0 लिया 8 टाइम और 0 2780 रुपये किसको भाई किसमें 2780 तो टोटल आपका हो जाएगा 6,950 6,950 डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। या ये था आपका प्रॉफिट एंड लॉस एक्सप्रेशन अकाउंट है ना। इसके बाद आपको प्रिपेयर करने के लिए कहा है प्रॉफिट एंड लॉस एक्सप्रेशन और उसके बाद में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसके बाद में आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू पार्टनर है यहाँ पे टू अकाउंट खोले यहाँ पे एक्स और वाई का ठीक डेबिट साइड पर्टिकुलर अमाउंट एक्स एंड वाई पर्टिकुलर एक्स वाई और आपकी क्रेडिट साइड ठीक। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले आपको पार्टनर्स अगर कैपिटल हो तो उसे शो करते हैं और यहाँ पर देखिए एक्स की कैपिटल है 50,000 और वाई की कैपिटल है 30,000 है ना। तो सबसे पहले हमेशा क्रेडिट में शो करते हैं तो लिखेंगे बार बैलेंस बीडी बाय बैलेंस बीडी एक्स की है 50,000 वाई की है 30,000 ठीक है। उसके बाद में प्रॉफिट एंड लॉस एक्सप्रेशन अकाउंट में जो भी ट्रांजैक्शन हुए थे है ना उसको क्या करना है आपको डेबिट के ट्रांजैक्शन को आपको क्रेडिट की तरफ शो करना है और क्रेडिट ट्रांजैक्शन को आपको डेबिट की तरफ शो करना है। अब देखिए यहाँ पर डेबिट की तरफ पे इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल सैलरी और प्रॉफिट एंड लॉस एक्सप्रेशन अकाउंट जो भी यहाँ पर था उसको उस तरफ आपको शो करना है। सबसे पहले देखिए डेबिट में आपने क्या करना था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बार इंटरेस्ट
ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल कितना इंटरेस्ट निकाला था 3000 रुपीज का, किसका, इसका एक्स का 3000 निकाला था और इसका 1800, ठीक, ये आपने निकाला था। उसके जस्ट बाद में आपने सैलरी दी थी किसको, वाई को, लेकिन वाई सैलरी किसको दी थी, भाई को। कितनी सैलरी, 2500, भाई को सैलरी 2500 सैलरी दी थी। उसके बाद में आपको इस साइड नेट प्रॉफिट हुआ था, जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का आपने जो बैलेंस निकाला हुआ है, आपने लिखा था टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, है ना। उसके बाद में नेट प्रॉफिट आपने जो निकाला था, नेट प्रॉफिट यानी कि बाय इस तरह नेट प्रॉफिट निकाला था, उसको किस नाम से लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इसके नाम से। वहां पर प्रॉफिट एंड लॉस इसमें अकाउंट में आपने वहां पार्टनर्स कैपिटल लिखा था, है ना। जब आप पार्टनर्स कैपिटल बनाओ तो वहां का जो बैलेंस रहता है वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के अकाउंट के नाम से लिखना है। वहां पर आपने बैलेंस कितना निकाला था, 4170 रुपये निकाला था एक्स का, और वाई का निकाला था 2780 रुपये, 780 रुपये। इसके अलावा क्वेश्चन में ड्राइंग है ना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है। अगर ड्राइंग होता, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता तो आपको क्या करना था, वो क्रेडिट साइड जाते, वो इस तरफ आ जाते हैं ना, लेकिन आपके पास कुछ नहीं है, इसलिए आपका टोटल लगा देंगे एक्स का और वाई का, दोनों तरफ टोटल लगाया 50 और 3 53 और 4 57,170, 57,170। इसका लगाया 30 31 32 33 35 37,080, 37,080, दोनों तरफ टोटल मैच करेंगे 57,170 और 37,080। इस तरफ कुछ भी बैलेंस नहीं है, इसलिए माइनस नहीं करना है, यही टोटल उठाएंगे, एक से किस में डाल देना है और वाई के अकाउंट में डाल देना है। किस नाम से लिखेंगे, टू बैलेंस सीडी कैरी डाउन, ठीक है। यही बैलेंस कितनी है, यही बैलेंस आ जाएगा 57,170 और 37,080। एग्जाम्पल नंबर 3 था, है ना। आपको ऐसा जैसा क्वेश्चन मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 3 आपकी बुक का चैप्टर 2 है, ये चैप्टर 2 का क्वेश्चन नंबर 3, है ना। आपके लिए होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 3। जिस प्रकार मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, वहां से नेट प्रॉफिट निकाला, नेट प्रॉफिट निकालने के बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया, उसको बनाने के बाद में इसके हेल्प से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया, ठीक है। ओके।